Hi everybody, very good morning, and it's day 55 of day 80 day target series का. Let me note it down for you. And guys, कल जो मैंने पेपर दिया था सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर इस 12 अक्टूबर सिर्फ 3 का था. एंड मार्क्स की बात करें तो ये मेरे नंबर है 147.8. ऑल दो जीएस में मेरे काफ़ी कम है 15, बट येस यहाँ पे रीजनिंग में 49 एंड इंग्लिश में 83. और जीएस में अभी मार्क्स इंक्रीज़ होने स्टार्ट हुआ है कुछ दिन से, 2-3 दिन से, बिकॉज़ मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की और रिवीजन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे अभी हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. इस पेपर की बात करें तो इस पेपर का लेवल में इंग्लिश कुछ टफ़ नहीं था. इंग्लिश वॉज ईजी, बट मुझे जीएस काफ़ी टफ़ लगा और मैं उसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पा रही थी, सॉल्व नहीं कर पा रही थी जीएस को. एंड चलो इसके भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना. सो गाइज़, आज के पेपर में कोई भी पैरा जम्बल या PQRS नहीं है. ऑल्दो मेरे 4-5 PQRS रॉन्ग हुए, बट उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है. यहाँ पे सिर्फ एरर क्वेश्चंस है और फिलर्स है. तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे एरर बताना था, ये मेरा रॉन्ग हो गया. आई लव द डॉग्स बट आई डोंट लाइक द डॉग माई फ्रेंड टिंसी ओन्स सिंस इट बाइट्स पीपल. एक बार वीडियो पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर बताने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आप एक बार फाइंड करो अपने एंड से, तभी प्रैक्टिस बिल्ड होगी और एलिमिनेट करने का एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगा. एंड वैसे इसका आंसर मैं बता दूँ आप लोगों को. इसका आंसर में एरर में इस पार्ट में है, आई लव द डॉग्स. यहाँ पे आई लव द डॉग्स नहीं होगा, आई लव डॉग्स होगा. मैंने मार्क किया था ये वाला, द डॉग माई फ्रेंड टिंजी. मुझे लगा कि यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, बट नो, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं होगा. ठीक है, तो एरर इस पार्ट में है. सेकेंड क्वेश्चन में था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था कि यहाँ पे क्या फिल होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें मैंने यहाँ पे हैड बीन गिवन कर दिया था. देखा जाए तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, बट वो भी रॉन्ग है. यहाँ पे गिवन नहीं होगा. अगर ऐसा ही था तो यहाँ पे गिविंग होता कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में. या फिर अगर ये पैसिव होता तो ही हैड बीन गिवन द टीम, या फिर कहीं बाई का यूज़ होता, कोई ऑब्जेक्ट होता. दोनों ही केस में रॉन्ग था. फिर भी पता नहीं मैंने क्यों चूज़ किया, शायद फ्लो में हो गया होगा. बट इसका मुझे ट्रिक क्लियर था कि हाँ ये चीज़ें देखनी है मुझे वाइल सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन. ऑल्दो मेरे माइंड में एक बार क्लिक हुआ कि शायद ये भी इसका आंसर हो सकता है. बट गाइस, एक बार अपने एंड से बताना कि राइट आंसर क्या हो सकता है. कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि जब तक टाइप नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा. रूल्स जो बता रही हूँ, लॉजिक में बता रही हूँ, उसको भी नोट करते हुए चलना. इसका राइट आंसर होगा वॉज गिविंग द टीम अ ब्रीफिंग ऑफ. क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाला जो टेंस है ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट में यूज़ हुआ है. और जब सिंपल पास्ट होता है तो उसका जो कंटिन्यू देता है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस देता है. ये टाइमलाइन जो मैंने बताया था आपको पढ़ने के लिए एक बार, कि टेंस की टाइमलाइन देख लेना. तो टेंस की टाइमलाइन ये होता है कि अगर एक एंड पे सिंपल पास्ट है तो उसके फॉलो करेगा नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस. तो एक बार ये टाइमलाइन वाला अपने अकॉर्डिंग देख लेना वापस से. वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, उसकी फ़ोटो पड़ी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसके ईडियम की मीनिंग बतानी थी. अप इन आर्म्स, इसका मीनिंग क्या होगा? स्टैंडिंग टॉल. स्टैंडिंग टॉल ही तो स्पेलिंग से ही रॉन्ग लग रहा है. रेडी टू फाइट, अनेबल टू डू समथिंग. मैंने ये वाला मार्क किया था, मुझे लगा अप इन द आर्म है तो समथिंग ही वोंट बी एबल टू डू समथिंग, बट ये रॉन्ग है. इसका राइट आंसर होगा रेडी टू फाइट. एंड गाइस, ट्राई करो कि मेरे क्वेश्चन रीड करने से पहले और ऑप्शन बताने से पहले वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर करो और उसको कमेंट में नोट डाउन करो या फिर अपने कॉपी में नोट करो. इस वाले क्वेश्चन में फिलर्स में बताना था कि यहाँ पे क्या फिल होगा. और ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूजिंग लगा कि ब्लैंक नंबर 3 में यहाँ पे क्या फिल होगा.
एक्चुअली ब्रांड हैज़, यहाँ पे इट्स या इट्स में कंफ्यूज थी मैं, एंड कंफ्यूज होकर मैंने ये वाला मार्क किया था, बट नहीं, यहाँ पे ये वाला इट्स होगा। व्हेन आई सॉ द सोल्यूशन, उसमें मेंशन था कि ये वाला जो इट्स होता है वो प्रोनाउन को रेफ़र करता है। आपको पता होगा 9 प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला होगा। और इस इट्स का मतलब होता है इट इज़, जैसे दिस इज़ होता है ना, वैसे ही इट इज़ के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में, इसलिए यहाँ पे इट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिल करना था ब्लैंक नंबर 5 में, फिलर में रॉन्ग हुआ। ब्रांड फाइंड इट चैलेंजिंग टू इंगेज कंज्यूमर एज देयर अटेंशन। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इसका आंसर इंक्रीजिंगली होगा। जीएस में लेक्चर नंबर 4 में ये वाला मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बोरोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट कहाँ से बोरो किया गया है, सो ये देख लेना। एंड PYQ पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 4 फॉर रिवीजन। एंड ये वाला पेपर 30 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1, ये आज के लिए है, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक चैलेंज में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद माय मार्क्स। एंड हाँ, और डिटेल्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, SPS टॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।